हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक एजुकेशन @ राधा रानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अपना एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम आज करने वाले हैं लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लिंग चिन्ह की पहचान कैसे करते हैं ये करेंगे। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानते हैं कि लिंग होता क्या है। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध करते हैं वे लिंग कहलाते हैं। अर्थात आपको जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है या पुरुष जाति के होने का पता चलता है वे ही शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलेगा कि ये पुरुष है या फिर यह स्त्री जाति है, तो वही शब्द हमें क्या बताएंगे, वही शब्द हमें बताएंगे लिंग के बारे में। लिंग के अब हम प्रकार के बारे में जानेंगे कि लिंग के कितने प्रकार हैं। तो लिंग बेसिकली दो प्रकार के, हिंदी व्याकरण में लिंग केवल दो ही प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार हमारे होने वाले हैं। पहला है हमारा स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के बारे में बताएगा, और दूसरा है हमारा पुल्लिंग जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताएगा। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वे शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और वे शब्द जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता चलेगा कि वह लड़की है, औरत है, या फिर कोई फीमेल कम्युनिटी के बारे में बताएंगे कि ये महिला है या फिर लड़की है, तो वे हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। और जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का या लड़के का या पुरुष के होने का पता चलेगा वह पुल्लिंग कहलाएंगे। अब हम ये लिंग का पता कैसे करते हैं, तो लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पे होता है। संज्ञा तो आपको पता ही होगा, संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर संज्ञा हमें नाम के द्वारा पता चलता है। संज्ञा एक नेमिंग, बोलते हैं ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पे होता है। अगर आपको कभी भी लिंग का निर्धारण करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो आप संज्ञा के आधार पे करेंगे। दूसरा, लिंग की पहचान क्रिया के आधार पे भी होती है। कोई पढ़ता है या पढ़ती है, तो इसमें जो मात्राएं लगती हैं क्रिया में, उसी क्रिया के आधार पर भी आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे लड़के को हमें डिनोट करना हो, तो लड़के के बारे में अगर हमें पता करना हो कि लड़का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसमें हम क्रिया के शब्द ऐड करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। जैसे लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ता है, वो आ की मात्रा आ रही है। अगर हमें लड़की के लिए बोलना होगा तो हम बोलेंगे लड़की पढ़ती है। तो अगर हम इन शब्दों में क्रिया को ऐड करेंगे तो हमें क्रिया से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेता का नेत्री, सुत का सुता, गमला का कुछ नहीं होगा, गमला जो है स्त्रीलिंग और नहीं पुल्लिंग, ये मतलब नॉन वो बोल सकते हैं हम आपको। फिर है हमारे पास, मतलब गमला हम बोल सकते हैं पुल्लिंग में आता है। दही होता है, गमला होता है, साइकिल होती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास है पुस्तक क्या होगी, हमारे पास पुस्तक होती है, तो पुस्तक क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। गिटार होता है या होती है, गिटार होता है। दया करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी पे दया होती है, उसको दया आनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। दुर्घटना होती है, दुर्घटना हो गई है, तो दुर्घटना क्या है, हमारी स्त्रीलिंग। ऐसे ही मंत्र पढ़े थे, मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र पढ़ा था, मंत्र याद है, ये मंत्र हमें पुल्लिंग के बारे में बताएगा। अब है हमारे पास छाया होती है, वहां पर छाया है, छाया होती है तो छाया स्त्रीलिंग होगी। डर होता है, डर लग रहा है, तो फिर डर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। छिपकली क्या होती है, छिपकली हमें स्त्रीलिंग के बारे में, छिपकली होती है, छिपकली होता नहीं है। समझ, इसको तो कुछ चीज समझ आती ही नहीं है, समझ होती है, समझ अपने आप आती है। काया पलट हो जाती है, तो काया पलट स्त्रीलिंग, समझ स्त्रीलिंग, छिपकली स्त्रीलिंग। विदुर का अर्थ होता है जिसके, मतलब जिस पुरुष के वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसे हम विदुर कहते हैं। और विदुर पुरुषवाचक, पुरुष यानी कि हमें पुल्लिंग के बारे में बताएगा, पुरुष के बारे में। विधवा हमें स्त्री के बारे में बताएगा, यानी कि बताएंगी। विधवा जिसे बोलते हैं ना, जिस औरत के पति की मृत्यु हो जाती है उसको हम कहते हैं विधवा। तो विधवा किसके लिए आएगा,
स्त्रीलिंग के लिए। वीर पुरुषवाचक यानी कि पुरुष पुल्लिंग में आएगा, वीर होता है और वीरांगना होती है। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे स्त्रीलिंग के कुछ शब्द और पुल्लिंग के। आज्ञा होती है, आज्ञा देनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, तो आज्ञा स्त्रीलिंग होगी। विवाह होता है, विवाह हो गया है, तो विवाह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। नायिका होती है, नायिका आती है, नायिका जाती है, तो नायिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग। नायक, ये नायक अच्छा है, नायक आता है, नायक जाता है, तो नायक क्या हो गया? पुल्लिंग। ऐसे अनुजा, अनुजा, अनुजा क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, और अनुज क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सेविका क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग, और सेवक क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। छात्र क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा पुल्लिंग, जो हमें मेल कम्युनिटी या फिर हमें पुरुष के बारे में बताएंगे। और छात्रा स्त्रीलिंग हो जाएगी, छात्रा आती है। महोदय पुल्लिंग हो जाएंगे, हम जैसे एप्लीकेशन या पत्र लिखते हैं तो उसमें महोदय लिखते हैं। महोदया हम फीमेल या स्त्रीलिंग के बारे में जब हमें बताना हो तब लिखते हैं। सुत का क्या हो जाएगा? सुता। बाल का क्या हो जाएगा? बाला। प्रिय का क्या हो जाएगा? प्रिया, प्रिय पुरुष, और स्त्रीलिंग जो हो जाएगा प्रिया। अनुज क्या हो जाएगा हमारे पास? पुल्लिंग, और अनुजा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।